मिनट तक। स्मृति पाठ, पाठ संख्या 2। पाठ के लेखक है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने एक कहानी लिखी स्मृति, स्मृति नाम से। स्मृति कहानी की एक विशेषता है कि जो घटना जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है। नोट डाउन, सच्ची घटना पर आधारित। नंबर 2, श्रीराम शर्मा के साथ में घटित हुई घटना। श्रीराम शर्मा के साथ में घटित हुई घटना। श्रीराम शर्मा जब छोटे थे, बचपन में, आप जैसे, ये आपसे भी छोटे बताई है उनकी उम्र, आपसे भी छोटे थे, वो 6-7 में पढ़ते थे। उनके साथ में एक घटना घटित होती है और उस घटना को वो किसी को नहीं बताते। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और एक लेखक बन जाते हैं तो उन्हें मन में आता है कि क्यों ना अपने बचपन की घटना को लिखा जाए, और वे उस घटना को लिखते हैं अपनी पेन से, कॉपी के अंदर। और उस घटना के अंदर वे सारी चीजें बताते हैं जो उनके साथ में उस समय हुई। चलिएगा आगे, लिखिएगा, एक नोट कीजिएगा। सन 1908, डॉट लगा के लिखेगा, दिसंबर महीना डैश जनवरी, एंड ऑफ दिसंबर एंड स्टार्ट ऑफ जनवरी, इसके बीच में ये घटना हुई थी। लेखक छोटे थे तो उन्हें तारीख याद नहीं, लेकिन उन्हें समय याद है कि जनवरी का अंतिम समय था। हो सकता है सर्दियों की छुट्टी हो उनकी भी, है ना। जनवरी का अंतिम समय और जनवरी का प्रारंभ समय, 1908 में यह घटना घटित हुई थी। बुक देखिएगा, कुछ पैराग्राफ पढ़ूंगा सुबह का और नोट डाउन करेंगे। सन 1908 की बात है, दिसंबर का आखिरी या जनवरी माह होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। जिस तरह से अभी सर्दी पड़ रही है उस तरह की सर्दी को चिल्ला जाड़ा कहते हैं। चिल्ला बोलते हैं चिल्ड, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर आप लोग, चिल यानी बहुत ज्यादा कोल्ड। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। लिखिएगा, झरबेरी के बेर, टाइमिंग 3 से 4। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई था। लेकर किसके साथ में था? छोटा भाई। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में तो पेशी न हो। पेशी का तो डांट। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्र को ले जाओ, मक्खनपुर डाक खाने में डाला हुआ। नोट डाउन, मक्खनपुर, ब्रैकेट में आगे करिए, डाक खाना। उनके गांव से दूसरा गांव था, जैसे ब्यावर से अजमेर, ब्यावर से चांगे चांद गांव, ब्यावर से छोटी ब्यावर। डाल आओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा और ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, मफलर बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए, चने सेकने के लिए दिए उनकी माँ ने उन्हों। हम दोनों भाई अपना डंडा लेकर, लेखक किसके साथ में गया? अपने भाई के साथ में। लिखिए, लेखक 2 भाई थे। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष हमने आम झुरे जाते थे। झुरे का अर्थ होता तोड़ना। आम तोड़ते थे और हम लोग आम खाते थे। इस कारण में मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। संस्न बदन, खुशी खुशी चेहरा, प्रसन्न बदन। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। आगे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है 2। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास चले गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा, अंडरलाइन, 24 हाथ गहरा कुआं। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। एक कुआं था, उसमें सांप गिर गया।
उसमें पानी नहीं था। 24 हाथ गहरा कुआं। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बवानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले झकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका, ढेला बोलते मिट्टी का पत्थर, कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी प्रति बोली की ध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ। हम चिल्लाने लगे जोर से जैसे ही सांप ने फुसकार मारी। करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार से कह कहे लगाई। चलिए पेज नंबर 10 निकालिए। आगे आइएगा। सेकंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के अंदर यही एक कुएं की घटना को शुरू से देखिएगा। मगर कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक टोपी, एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। वापस लेखक जब चिट्ठियां लेकर जा रहे होते हैं मक्खनपुर, तो वापस यही घटना को करते हैं जो जब वो स्कूल जाते हुए करते थे। उसी समय ये घटना घटित हुई उनके साथ में। सांप पर ढेला गिरा दिया, मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, अब तक इस बात का स्मरण नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां काटती हुई कुएं में गिर गई। लेखक ने चिट्ठियां कहाँ रखी थी? टोपी के अंदर। लिखिए, चिट्ठियां टोपी में थी। टोपी उतारते ही चिट्ठियां कुएं में गिर गई। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। लेखक को डर क्यों लगा? कि उन्हें भाई साहब का डर था। भाई साहब की काम की चिट्ठियां थी और वो गिर गई कुएं के अंदर। अब यदि चिट्ठियां नहीं भेजी और हमने घर पर जाकर झूठ बोला तो हमारी पिटाई होगी, हमें डांट पड़ेगी। और उस भाई साहब की मार के डर से उसके शरीर से मानो प्राण निकल गए। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेट पर चढ़ते देखकर मारता है। लेकिन वो चिट्ठिया कुएं में गिर गई। जैसे ही चिट्ठिया कुएं में गिरी, दोनों भाइयों को डर लगने लगा कि अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि ये चिट्ठिया उन्हें वापस मिल जाए और वह मक्खनपुर डाक खाने में डालकर आ जाए। अब जब चिट्ठियों को बाहर निकालने की सारी घटना जो है वो एक मजेदार है। रुकिएगा एक मिनट बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइएगा। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में सबसे ऊपर आइएगा। चिट्ठिया जैसे, मैं समझा देता हूँ आपको इस पैराग्राफ का मतलब। चिट्ठिया जैसे ही कुएं में गिरती है, उन्हें कुछ भी नहीं सूझता दोनों भाइयों को। और वो देखते हैं कि हम भाई साहब को क्या उत्तर देंगे। चिट्ठिया नहीं मिली तो उन्हें पता चल जाएगा कि चिट्ठिया वहां पर नहीं भेजी गई। सोच करने लगे, विचार करने लगे और उनके दिमाग के अंदर कुछ नई युक्ति सूझी, नया आइडिया आया। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। दृढ़ संकल्प कहते हैं यदि मन मजबूत हो तो हम किसी भी कठिन काम को सरल कर सकते हैं। दुविधा यानी परेशानी, बेड़िया यानी हाथों में जकड़ी हुई। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय किया गया। दोनों भाइयों ने ये सोचा, यदि घर पे गए तो डांट पड़ेगी, तो क्या किया जाए। तो बोले अभी इन चिट्ठियों को ही निकाला जाए। कितना भयंकर निर्णय था।
पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से मिटने को तैयार हो जाता है, और उसे फल की क्या चिंता। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो, वो इस संसार के अंदर कुछ भी कर सकता है। वो व्यक्ति जो संसार में परेशानी झेलने के लिए तैयार हो, वो संसार में कुछ भी कर सकता है। हम्म। बहुत सारे उदाहरण हमको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण हमको महाराणा प्रताप का मिलेगा कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए पूरा जीवन जंगलों में बिता दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज भी आप हम उन्हें याद करते हैं। इतने बड़े बड़े महल है, लेकिन वो कभी भी महलों में नहीं रहे, वो हमेशा लड़ते रहे अपने पूरे जीवन पर्यंत। तो यदि जो व्यक्ति मरने की ठान लेता है, जो व्यक्ति मेहनत करने की ठान लेता है, उस व्यक्ति को सफलता एक दिन मिल ही जाती है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार था। विषधर कहते हैं सांप। पासा फेंक दिया गया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ संकल्प के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब दोनों भाइयों में से लेखक ने सोचा कि लेखक बड़ा था, इसलिए लेखक कुएं में उतरा। प्रश्न ये भी आता है कि लेखक कुएं में क्यों उतरा, छोटे को क्यों नहीं, दूसरे भाई को क्यों नहीं उतारा। क्योंकि लेखक खुद बड़ा था, और जो व्यक्ति बड़ा होता है वो खुद जिम्मेदारी पहले लेता है। आगे देखिएगा। छोटा भाई रोता था, उसे रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई रोने लगा कि भैया तुम नीचे क्यों जा रहे हो, सांप खा जाएगा, हम चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे वाले पैराग्राफ को घर पे भी एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं।